और सोमनाथ में पीएम मोदी ने सोमनाथ अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। तो इस खास मौके पर वाराणसी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। विनाश क्षणिक होता है, जबकि सृजन शाश्वत होता है। इतिहास की परतों में जब भारत की सभ्यता को परखा जाता है तो एक सच हर बार सामने खड़ा मिलता है कि भारत की भूमि केवल पत्थरों की नहीं बल्कि आस्था की अमर चेतना की भूमि भी है। सोमनाथ हो या काशी विश्वनाथ, ये केवल मंदिर नहीं बल्कि भारतीय आत्मा के ऐसे दीप स्तंभ हैं जिन्हें समय की आंधियों ने झकझोरा जरूर, लेकिन बुझा नहीं पाया। सीएम योगी सोमवार को काशी में सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। सीएम योगी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी सोमनाथ संकल्प महोत्सव में शामिल हुए। ये आयोजन श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित त्र्यंबकेश्वर बहुउद्देशीय हॉल में किया गया। राज्यपाल और सीएम योगी ने काशी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के 75 साल पूरे होने पर संकल्प महोत्सव का आयोजन किया गया। दरअसल गुजरात में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के सोमवार को 75 साल पूरे हो गए। इस मौके पर वाराणसी में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ संकल्प महोत्सव में सीएम योगी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को एक सूत्र में पिरोते हुए आस्था का संदेश दिया। स्वाभिमान पर्व का आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांताओं का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत की आस्था के संकल्प में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक की स्थापना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण समेत सनातन परंपरा से जुड़े अनेक पवित्र तीर्थ स्थल अपने वैभव के साथ विकास की नई यात्रा तय कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की आस्था न तो टूटती है न झुकती है, वो समय के हर प्रहार के बाद और ज्यादा मजबूत होकर उठती है। सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता के उस अमर आदर्श का प्रतीक है जहां धर्म, संस्कृति, इतिहास और राष्ट्रीय अस्मिता एकात्म भाव से अभिव्यक्त होते हैं। सोमनाथ और काशी दोनों ही इतिहास से हमें एक संदेश देते हैं कि सनातन संस्कृति पर आक्रमण हो सकते हैं, लेकिन उसे पराजित नहीं किया जा सकता। दरअसल सनातन की ये सबसे बड़ी शक्ति रही है कि इसे न तो तलवारें मिटा सकी और न ही सत्ता का अहंकार हिला सका और न ही समय की परीक्षाएं इसे झुका सकी। जो भी इसे मिटाने का प्रयास किया वो खुद इतिहास के पन्नों में एक उदाहरण बनकर रह गया। कि मोहम्मद घोरे से लेकर मुगलों तक
कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। भारत की ये आध्यात्मिक चेतना आज भी उतनी ही जीवंत है, उतनी ही प्रखर है और उतनी ही अडिग है जितनी सदियों से पहले थी। और इतिहास बार बार यही लिखता आया है कि जो इस चेतना को चुनौती देने आया वो समय की धूल में मिल गया, लेकिन सनातन हर बार और ऊंचा होकर खड़ा रहा।